पीओके में पाक आर्मी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में आजादी के नारे लगे हैं। 2025 के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का अधिकार छीनने का आरोप यहां पर लगने लगा है। जगह जगह आजादी के नारे, जिस तरीके से हमले का डर वहां पर सता रहा है। खनिज विधेयक के विरोध में यहां पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यूके देवनाथ जी, यहाँ पर आवाम बेहद परेशान है। जिस तरीके के तनाव के हालात वहां पर बन गए हैं और पहले ही हम देख रहे थे आतंकवाद से जूझ रहा था पाकिस्तान, टीटीपी हमलावर था, बीएलए हमलावर था और अब यहाँ पर देखिए हमले का डर भारत का भी सताने लगा है। उनकी इंटेल इतनी मजबूत है, तमाम जानकारियां उनको लगातार दे रही है। हर्षा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनको एकदम पसंद नहीं करते। खास तौर से पाकिस्तान को रूल कौन कर रहा है? पंजाब सूबे के जो सुन्नी मुसलमान हैं वही वहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। पीओके के लोग हैं वो जरा पीस लविंग है, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जब पीओके के लोग अपने ही भाइयों को हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो पीओके के जो लोग हैं उनको दुख होता है। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है, हमने दूर दराज के गांवों तक सड़कें बना दी हैं, वाईफाई कनेक्शन लगा दिए हैं, दूर दूर के गांव में हमने स्कूल खोल दिए हैं, अस्पताल खोल दिए हैं सब कस्बों में। अब रोजगार के लिए भारत सरकार छोटे छोटे शहरों में, जेएनके के छोटे छोटे शहरों में, खासतौर से घाटी के छोटे छोटे कस्बों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने का मौका दे रही है। जब पीओके के लोग ये देखते हैं तो उनको लगता है कि काश वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा होते, काश वो भी अपने भाइयों के साथ भारत के कश्मीर का हिस्सा होते। वैसे हर्षा जी, मैं आपको बता दूं वो समय दूर नहीं है जब पीओके के लोग अपने जोर पर जल से निकालकर प्रदर्शन करके पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सरकार है उसकी बात को इग्नोर करते हुए भारत के कश्मीर को ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं आजादी के नारे तो वहां पर लगने ही लगे। अब देखना होगा प्रदर्शन कितना ज्यादा बढ़ता है। मोहम्मद अली शाह जी, इनका इंटेल इतना स्ट्रांग है, इनको बता सकता है कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला करने वाला है, तो ये क्यों नहीं बता पाया कि बीएलए इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक वहां पर करने वाला है? बिल्कुल हर्षा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। ये इनकी छटपटाहट, इनकी डर दिखा रहा है, बहुत डर है, खौफ है इनमें। तभी जब जहाज डूबता है ना हर्षा जी, तो चूहे वहां से निकल के भागते हैं, दौड़ते तितर बितर होते हैं। पाकिस्तान का वही हाल है। यहाँ की जो सेना के जो टॉप जनरल्स हैं अपने परिवार को तो भेज रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही है कि इनकी सेना ने, लेकिन अली शाह जी, यहाँ तो जहाज भी पाकिस्तान का ही डूबने वाला है। पाकिस्तान का ही जहाज डूब रहा है। यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनके जो 500 से ज्यादा अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, डर के मारे। डरपोक है एक नंबर के। अगर इतने इतना दम होता तो इनके पास दम नहीं है कि मिलिट्री बेस या जैसे आपने बताया पहले कि बीएलए के आगे आए थे, नहीं, ये निहत्तों पे वार कर देंगे। भाई मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक मजाही बात बताऊं हर्षा जी, 1 मिनट का टाइम देगा, सुनेगा ये बात। कल मैं एक अलग था, पाकिस्तान का एक यूट्यूबर बेहुदा मस्करा नौटंकी एक टोपी पहनकर, जोकर की टोपी और एक डंडा, एक चाकू और शराब की बोतल लेकर आया मेरे सामने और मुझे बोलता है तू वही है जिसे ओपन लेटर लिखा था आतंकियों को, तेरे घर आके मांगा। ऐसे मेरे को बोलता, मैं आ जाओ भाई, आ जाओ, अगर दम है तो आ जाओ, मैं अपना पता भी देता हूँ, तो आ जाओ, अभी आओ, अभी आओ। तो वो डर गए। अब आप ये कोई तुक बनता है, टीवी पे वर्चुअली डंडा, चाकू और दारू की बोतल, शराब की बोतल लेकर आ रहे हो। यार कमाल हो गया यार। एक पाकिस्तानी एडवोकेट भी था, वकील भी था, उसने भी निंदा करी इसकी। खुद पाकिस्तानी, इनके अंदर ही एकता नहीं है। आपने देखा वहां पे आईजी साहब को उठा देती है आर्मी, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर होते हैं। आज की खबर आपने चलाई जो पाकिस्तान की सेना और पुलिस के बीच में फूट हो रही है, तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तो तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरीके से बातें हो रही है। पाकिस्तान के अंदर यूनिटी है नहीं। अब ये मौका है, अगर हमको पीओके वापस लेना है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटो पायलट मोड में चलेगा सब कुछ। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अगर वो जिंदा बच पाए तो देखिए वो बंकर के अंदर छुपे हुए हैं। अगर उनको ये मालूम है, ये डर है, अगर इंटेल उनकी, जैसे आपने बताया, अगर उनकी इंटेल इतनी स्ट्रांग होती तो उनको मालूम होता कि बीएलए ट्रेन पे हमला करने वाला है,
उनको मालूम होता कि उनके अंदर क्या होने वाला है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता, उनको मालूम नहीं क्या होने वाला है। उनके पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर ने बोला है खड़े होके, क्या जरूरत थी हमको आतंकी, हमको मुजाहिद पैदा करने की। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। हिलरी क्लिंटन में सन 2013 में इनके पार्लियामेंट में बोला है कि जो अगर सांप पालता है ये सोच के कि सांप आपको नहीं आपके पड़ोसी को धसेगा, वो आपको ही धसेगा। तो ये पाकिस्तानी जो है, देखिए हमने डिप्लोमेटिक निर्णय लिया, इनके पाकिस्तानियों को बाहर भेजा अपने देश में से, किसी की शादी हो रखी है, कोई इलाज के लिए है, लेकिन उसकी रो रहे थे, उनकी जिम्मेदार कौन है? उनकी जिम्मेदार इनकी सरकार है, इनकी मिलिट्री है। क्यों घिनौनी हरकतें करते हो? फिर अगर तुम्हें ठीक से शांति से रहना है तो क्यों घिनौनी हरकतें करते हो? हमने हर चीज करके देख ली इनके साथ, हमने प्यार से बात कर ली, कंधे पे हाथ रख लिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, वार्तालाप कर दी, और क्या करेंगे? G20 की बैठक में भी इनको दावत दी हिंदुस्तान बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर, पाकिस्तान को समुद्र से हमले का खौफ है। पश्चिमी ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में 25 जेट उतार दिए गए। कराची एयरबेस पर फाइटर जेट तैनात हैं। पाकिस्तान ने हमले के डर से अपने पश्चिमी ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पाकिस्तान ने कराची एयरबेस पर 25 चीन निर्मित J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। ये जेट्स हमले की स्थिति में चंद मिनटों में रेस्क्यू मिशन पर ग्वादर पोर्ट पर पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस थ्योरी पर काम करती है कि भारत समुद्र के रास्ते बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका से मिला F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। इस बीच उत्तर और उत्तर पूर्व में आर्मी और एयरफोर्स के हमले की आशंका से घबराए पाकिस्तान ने सामरिक रूप से अहम बलूचिस्तान के पासनी, गिलगित और बल्तिस्तान के स्कार्दू और खैबर पख्तूनख्वा के स्वाट एयरबेस को सक्रिय कर दिया है। यहाँ जेट्स उड़ान भी भर रहे हैं। ये बौखलाहट पाकिस्तान की आप देखिए साफ यहाँ नजर आ रही है। कराची एयरबेस पर फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी गई है, टैंक्स को तैनात कर दिया गया है, एम्बुलेंसेस को तैनात कर दिया गया है। तैयारी जंग की पूरी कर ली है। पश्चिमी ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर ली है। फैमिलीज को बाहर भेजा जा रहा है और सभी आतंकियों को यहाँ पर बंकरों में पनाह दे दी गई है। लगातार लोकेशन भी बदली जा रही है क्योंकि डर सता रहा है कि कहीं हाफिज सईद पर लादेन जैसा अटैक ना कर दिया जाए। पश्चिमी ग्वादर पोर्ट जहाँ की सुरक्षा को कड़ा किया गया है, वहीं ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में 25 जेट उतार दिए गए हैं। यूके देवनाथ जी, हालात बेहद खराब लग रहे हैं पाकिस्तान के। अनम्यूट कर लीजिए सर। आप सुन पा रहे हैं? जी जी। पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की सरकार को लग रहा है कि इस बार भारत कोई बड़ा हमला करने वाला है, जबकि भारत की सरकार ने, हमारे सरकारी प्रवक्ता ने बार बार ये कहा है कि भारत सिर्फ आतंकवादियों को ही ढूंढ ढूंढ कर उनके बिल के अंदर मारेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है या उनकी नेवी है, वो हड़बड़ाहट में ये बड़े बड़े डिप्लॉयमेंट कर रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वो डिप्लॉयमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी जो एयरफोर्स है वो ज़मीन पर कमज़ोर हो जाएगी, थिन हो जाएगी। अब ये ग्वादर में जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, पसनी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है कि उनको लगता है कि हिंदुस्तान की नेवी जो है वो शायद ग्वादर पर या कराची पर हमला कर सकती है। उनको पता होना चाहिए कि हमारी नेवी के पास जितने फ्रिगेट्स हैं, सब में बहुत ही बेहतरीन लेटेस्ट जमीन से हवा पे मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगी हुई है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर पसनी से टेक ऑफ करके या कराची से टेक ऑफ करके हमारी नेवी के शिप्स को हमला करेगी, तो जाहिर बात है वो वापस जाके लैंड नहीं करेंगे, समुद्र में ही वो वीर गति को प्राप्त कर लेंगे।